सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो के साथ। इससे पहले हम इसका जो लेक्चर 1 है पार्ट 1 है अपलोड कर चुके हैं ना। क्लास 10th 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो इसका लेक्चर 1 जो अपलोड हो चुका है, तो उसका जो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वहां जाके जरूर देखिए ना। फिजिक्स भौतिकी भारती भवन प्लस एनसीईआरटी, एकदम एक एक शब्द दिमाग में घुस जाएगा, मतलब बैठ जाएगा दिमाग में। तो इसी बात के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथम बात जो है हमारे पास क्या है कि किरण पुंज बीम, मतलब किरण पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीम ना। तो किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं ना। प्रकाश की किरणों के समूह को, मतलब अगर प्रकाश है तो उसका पूरा एक समूह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किसको, तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, ठीक है, समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। तो 3 किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो इस सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज ना। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है ना। मतलब अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जो किरण पुंज में प्रकाश की किरणें ना एक बिंदु से, मतलब किसी एक बिंदु से निकल कर क्या होती है, फैलती चली जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, इससे क्या हुआ है कि यहाँ से निकलकर प्रकाश जो है चारों दिशाओं में ऐसी फैलती जा रही है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज ना। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यहाँ एक बिंदु है, इससे क्या हुआ कि ऐसे प्रकाश निकल के फैल रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से निकलकर फैल रहा है। तो इस किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। देख रहे हैं ऐसे ही निकलकर यहाँ से एक बिंदु से निकलकर ही फैल रहा है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज ना। वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाती है उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज ना। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे कि आपको यहाँ चित्र में नजर आ रहा होगा ना कि इसके समांतर है यह किरण पुंज, फिर इसके समांतर है, सभी क्या है, समांतर है। तो सभी समांतर है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है ना। जो बहुत अधिक दूर पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को ना समांतर किरण पुंज कहा जाता है या माना जाता है। जैसे सूर्य से जो किरण आती है उसे हम लोग क्या मानते हैं, समांतर किरण पुंज कहा जाता है ना, या माना जाता है। किसको, तो सूर्य से आने वाली जो किरण है उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि चित्र से यहाँ देख सकते हैं समांतर किरण पुंज किस प्रकार होगा, इस प्रकार से होता है समांतर किरण पुंज। अच्छा, उसके बाद है क्या कि अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है ना। मतलब इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से ई गया प्रकाश की किरणें, ठीक है, ऐसे गया, फिर यहाँ से ई गया, ठीक है, फिर यहाँ से ई गया ऐसे, और यहाँ से ई गया ऐसे, यहाँ से ई गया हुआ है ऐसे। तो इसमें क्या होता है सारी किरण पुंज में कि किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर क्या जाकर मिलती या मिलती हुई
प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु है, इस पर या तो ये मिल रहा है या मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है ना। ऐसे किरण पुंज में क्या होता है, किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका दूरी कुछ अधिक है ना, इसके नजदीक आते आते क्या हुआ, दूरी घटता गया। तो इसमें क्या होता है कि नजदीक में बीच की दूरी जो है वो घटती जाती है। ठीक है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। आपसे पूछा जाए कि किस किरण पुंज में उसके बीच की दूरी घटती जाती है, तो अभिसारी किरण पुंज में। आप इतना जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार जरूर ठोक के लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को एकदम ठोक के सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एक एक बात आपके दिमाग में हम भी ठोक देंगे। ठीक है, तो आइए अब आगे क्या है देखते हैं। आगे है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, कौन पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ है। कहने का मतलब क्या हुआ, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आर पार कर जाता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है क्या, कांच। अगर शीशा है, एगो टॉर्च लेके हम मारेंगे फोकसिंग लाइट ना, तो क्या होता है, उसको आर पार कर जाएगा। तो कांच हो गया पानी। अब पानी है, अगर एक लोटा या छिपा गिलास में उसमें भी मारते हैं टॉर्च का फोकसिंग, तो क्या होता है, वो अपने से पार कर देता है किसको, प्रकाश को। ठीक है, हवा है, अब हवा तो सभी जगह है विद्यमान, तो अगर लाइट मारते हैं तो क्या होता है, हवा को आर पार कर देता है कौन, प्रकाश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना, जो ये पारदर्शी पदार्थ है, कौन कौन, कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। याद रखिएगा, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से ना कौन चीज पार कर जाता है, पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं ना। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि ना, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा है पारभासी पदार्थ। देखिए नामे से स्पष्ट है सब चीज ना। पारभासी में क्या होगा कि उसका कुछ ही भाग वो अपने होकर पार करने देगा। ये देखते हैं, वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं ना। वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को ना, पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, पार करने देता है ना, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच ना, अब कोई रगड़ा शीशा उसा कांच है, उससे अगर प्रकाश जो होगा उसका कुछ ही अंश उसको पार करके जाएगा। ठीक है, तेल लगा कागज, जैसे कि तेल लगा, माथा उथा में तेल रहता है, इसमें कागज लगा दिया तो वो कागज हो गया। बैलून का रबर ना, बैलून का क्या हो गया, रबर। आंख की पलक, आंख की क्या हो गया, पलक, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ है। ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर। चर्म, चर्म मतलब समझ रहे हैं, रक्त मतलब खून, ब्लड ना। दूध, घना धुआं ना, मतलब जो धुआं होता है। हल्के बादल, कुहासा इत्यादि पारभासी पदार्थ है ना। तो पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे, जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ ही अंश को मतलब कि जाने देगा ना, उसको हम लोग पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे कौन कौन हो गया पारभासी पदार्थ, तो घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, सॉरी, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, चर्म मतलब चमड़ा, रक्त, दूध, घना धुआं ना, और हल्के बादल, कुहासा इत्यादि क्या है, पारभासी पदार्थ है ना। ठंडा महीना जब कुहासा लगता है वो भी क्या है, पारभासी पदार्थ है। अच्छा, अपारदर्शी पदार्थ। देखिए पारदर्शी और लग गया अपारदर्शी पदार्थ ना। तो पारदर्शी में वो आसानी से प्रकाश को पार करने देता है, लेकिन अपारदर्शी में इसके विपरीत होता है ना। देखिए वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं ना। वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे लकड़ी, अब लकड़ी है, इसमें कयो बैटरी वाला टॉर्च लेके मारेंगे तो लकड़ी को पार करके जाएगा उस साइड, रोशनी नहीं ना जाता है। अच्छा, तो लकड़ी, अब लोहा, लोहा में कितनों 3 4 5 बैटरी वाला टॉर्च ले लेंगे ना, चाहे दीवार है,
दीवार ले लेंगे, उसमें भी अगर मारेंगे टॉर्च के फोकसिंग तो पार कर जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, चाहे कोई गेट उठ खिड़की हो गया, गेट हो गया ना, मतलब जो लोहा लकड़ी का होगा ना, पत्थर, देखिए पत्थर पर कितनों टॉर्च के फोकसिंग मारेगा, कुछ लाइट मारेंगे कितनों प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश भी उसको पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है अलकतरा। अलकतरा तो समझ रहे हैं, जिससे कि कौन चीज, रोडवा जब पिच हो जाता है, गाड़ी सुई सुई चलाते हैं ना, तो वो अलकतरा। उसके बाद है पेंट। पेंट तो समझिए रहे हैं, दीवार में होता है, घर में होता है, खिड़की में होता है, सब जगह पेंट। अच्छा, मोटा गत्ता, जैसे कि किताब उताब में गत्ता नहीं लगाते हैं, उसका जिंद जो कवर होता है तो वो मोटका लगा देंगे, तो वो भी। धातु की प्लेट ना, जैसे लोहा हो गया धातु ही है, ठीक है, तो धातु की प्लेट इत्यादि क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी बात। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको सभी सब्जेक्ट का एकदम फुल जो 10वां का होता है ना, आप इस चैनल से तैयारी कर लीजिए। यदि आपको 450 प्लस नंबर लाना है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल ज्ञानी बाबा 875 को आज ही सब्सक्राइब करें। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। अब प्रकाश का परावर्तन ना, प्रकाश का क्या है, परावर्तन। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप समझिए, प्रकाश के किसी वस्तु से, जैसे प्रकाश आया, कोई भी वस्तु हो ना, जैसे मान लिया कि दीवार है, दीवार से टकराया प्रकाश, और फिर वो लौट के आया, प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या, किरण आरेख ना, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। मतलब प्रकाश की जो किरण है उसका पथ, मतलब रास्ता जो है, दर्शाने वाले चित्र जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। उसके बाद है क्या, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम। अभी हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखे तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर ना लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन नियम में देखिए, परावर्तन के नियम, प्रकाश की किरण किसी सतह पर ना, प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं ना। अब यहाँ पर परावर्तित है तो वो भी समझेंगे हम लोग ना, जैसे कि अगर कोई किरण है ना, वो गया किस पर, तो कोई समतल दर्पण है उस पर गया, तो ये जो आपतित किरण गया यहाँ से टकरा कर लौटता है, उसी को कहते हैं परावर्तित किरण ना। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, वो भी जो लौट रहा है तो यह परावर्तित किरण, और ओए जो है आपतित किरण, और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। सभी के बारे में अभी चर्चा करेंगे, पहले इसको समझिए। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं ना। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, ठीक है, देखिए आपतित किरण ये हुआ ना, आपतित किरण। अच्छा, परावर्तित किरण ये हो गया, तथा आपतन बिंदु। तो आप कहिएगा आपतन बिंदु कौन है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ओ है आपतन बिंदु है। ठीक है, पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए ये जो ON है ये अभिलंब है। ठीक है, ON जो है इस पर आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसी को कहते हैं अभिलंब। तो ON क्या है, अभिलंब है। अच्छा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, तो ये सभी एक ही तल में है ना। तो परावर्तन के पहला नियम जो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ना, किसमें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब ये तीनों जो है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है, तीनों क्या है, देखिए यहाँ से एक ही समतल में है ना। तो पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होंगे। अच्छा, दूसरा नियम क्या है इनका, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा जो परावर्तन का नियम है
क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर आपतन कोण यहाँ आई है ना, आपतन कोण क्या है, आई है, और परावर्तन कोण आर है, तो आई बराबर क्या होता है, आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है, यही ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही हमारा परावर्तन के दो नियम है। अच्छा, इसके बाद आप बात करते हैं, तो इधर आ जाइए। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं ना। किसी सतह पर, यहां देखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जैसे ये ए है, यहां से ये गया हुआ है, क्या, कलम तो थोड़ा ले लें, आपतित किरण है, यहां से ये गया कहां, तो इस समतल पर गया, यहाँ ये जो है वो समतल दर्पण है, इस पर गया, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। यहाँ आइए, तो आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा, चित्र में आइए, थोड़ा समझ लेते हैं ना। जिस सतह से आपतित किरण जो क्या है, टकराता है, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण यहाँ पर टकरा रहा है, तो इसी को तो आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला क्या है, तो अगला है कि परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, मतलब जैसे यहाँ पर अभी देखा है ना, कि यहीं पर दिखाइए देते हैं, चलिए। अच्छा, थोड़ा जगह यहीं से ले लेते, यहाँ से गया कौन, आपतित किरण, यहाँ है आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु, यहाँ से तो आपतन बिंदु पर ही कौन आपतित किरण टकराया, यहाँ से ही फिर मुड़ गया ना, तो मुड़ गया, तो इसी को कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। जो आपतित किरण गया कहां, आपतन बिंदु से टकराकर और वापस आया, वही इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, आपतित किरण इस माध्यम से गया और टकरा के आपतन बिंदु पर इसी माध्यम में लौट गया, तो उसी को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अभिलंब, अच्छा, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उसे बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर ना, तो इस एगो समतल सतह है ऐसे, ठीक है, समतल सतह है, तो यहां से गया आपतित किरण, इधर आया परावर्तित किरण, इस पर से एगो लंब जो खींचेंगे उसी का नाम दिया जाता है अभिलंब। उसी का नाम क्या दिया जाता है, अभिलंब। तो अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो अगर इसका नाम धर दे ओ आयकर एन, तो कहेंगे कि ओ एन जो है क्या है, अभिलंब है। अगर इसका नाम रख दे ए, तो ओ ए क्या है, तो आपतित किरण है। अगर इसका ओ नाम है, इसका बी रख दे, तो ओ भी क्या है, तो परावर्तित किरण है, ठीक है। उसके बाद है आपतन कोण ना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपतित किरण, तो ये हमारा जो है ओ ए, ये आपतित किरण है, थोड़ा समझते चलिए, ये आपतित किरण हुआ, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचे गए, आपतन बिंदु तो ही है, इस पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, तो खींचे गए अभिलंब ही है ना, अभिलंब तो खींचे है ही है, तो इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा ना, इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, परावर्तित कौन गया, आपतित किरण, ठीक, कहां टकराया, आपतन बिंदु पर, और एक परावर्तित किरण निकला। अच्छा, आपतन बिंदु पर एक जो लंब खींचे, ठीक है, तो इस लंब का नाम है अभिलंब। अच्छा, तो ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं आपतन कोण ना, मतलब कि आई। आपतन कोण मतलब आई, अब परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। अच्छा, आपतन कोण तो आप समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, तो वो भी जो है ये क्या है, परावर्तित किरण है,
ठीक है। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, तो परावर्तित किरण तो भैया ये है, परावर्तित किरण ही हो गया हमारा, आपतन बिंदु तो ये है, इस पर जो अभिलंब खींचा गया है उसके बीच जो कोण बनेगा तो यह कोण न बनेगा, तो इसी कोण का नाम है परावर्तन कोण। तो इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और हम दिखाते हैं, क्या परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण तो हम वो भी मान लिए, ठीक। आपतन बिंदु पर, तो आपतन बिंदु तो ये है, वो है, खींचे गए अभिलंब से, तो अभिलंब तो ये ना खींचे हैं, ओ एन से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहली क्लास अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ना, उसमें जाके आप वहां से वो वीडियो, पहले क्लास का लेक्चर का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब पूरे 10th के होल सिलेबस ना, पूरे संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे ज्ञानी बाबा 875 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।